मानसून के सत्र का आज छठा दिन है और साथ ही लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। हंगामे के चलते एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। मणिपुर पर इस मुद्दे पर सांसद एक बार फिर से हंगामा कर रहे हैं, विपक्ष के सांसद, और साथ ही मणिपुर मुद्दे पर संसद में फिर से हंगामा हुआ। मणिपुर के मुद्दे पर पीएम के बयान पर विपक्ष अड़ा हुआ है। संसद में काले कपड़ों में विपक्षी सांसद पहुंचे हैं, हंगामा किया जा रहा है। 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। पीएम के वक्तव्य पर अड़े हुए हैं कि पीएम आकर संबोधित करें मणिपुर की घटना पर। मणिपुर की घटनाक्रम को लेकर विपक्ष में रोष है, विरोध किया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आकर अपनी बात रखें। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसका जिम्मेवार कौन है? मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर अड़ चुका है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग की है विपक्ष ने कि आकर स्पीच दीजिए, आकर बात रखिए मणिपुर हिंसा पर। और इसी के चलते अविश्वास प्रस्ताव भी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने पेश कर दिया है। और मानसून सत्र का छठा दिन है आज और छठे दिन की कार्रवाई भी अब हंगामे के भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में सांसदों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी एक बार देखते हैं। मैं विधेयक पुनर्स्थापित हम लोग तब विरोध करते हैं जब तक सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने के समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आड़े हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, ये मजबूरी है। आज देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सम्मान ना करते हुए अपने आप को पार्लियामेंट से ऊपर समझते हुए पार्लियामेंट में आ ही नहीं रहे हैं। आज दुनिया के किसी कोने में जहां डेमोक्रेसी का मॉडल है, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट है हु इज नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट? तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं हो रही है, ना चर्चा होने दे रहे हैं मणिपुर पे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहते हैं, विस्तार से चर्चा नहीं चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हम सभी इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं सभी का ये मानना है कि कथनी और करनी में अंतर है और सही मायने में चर्चा तब हो सकती है, व्यापक चर्चा तब हो सकती है जब खुद प्रधानमंत्री आकर सदन में जवाब दें। और एक प्रकार से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर ये मैसेज देंगे कि हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य, हमारा एक सूबा मणिपुर जल रहा है, पिछले 80-82 दिन से जल रहा है। सरकार से विनती है कि बचा लो मणिपुर को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाओ। अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए मणिपुर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति भाईचारा बहाल करे और आज की जो वहाँ सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करे, मुख्यमंत्री को अनसेरेमोनियसली सैक करे। देखिए, ये प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को दर्शाता है कि देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहाँ बलात्कार की, लूट की, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, दरिंदगी और हैवानियत हो रही है, और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री को 2024 में कैसे वापस आएंगे इसकी चिंता सता रही है। सत्ता की इतनी भूख होना अच्छी बात नहीं है। आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ चिंता होनी चाहिए मणिपुर की। वो हमारा बॉर्डर स्टेट है। अगर वहां पर आपने शांति की बहाली नहीं की तो देश के एक हिस्से में बर्बादी कायम हो जाएगी और बर्बादी हो चुकी है। तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ सदन के अंदर पूरी टीम इंडिया, जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि साहब आइए और सदन में जवाब दीजिए, वो बोलने के लिए तैयार नहीं। एक दिन बोलते हैं तो कहते हैं इंडिया की तुलना वो आतंकवादी संगठन से करते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं तो 24 की चिंता उनको सता रही है। ये काला कपड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार के खिलाफ है। जब देश जल रहा है,
जब मणिपुर विभाजित हो गया है तो प्रधानमंत्री को अपनी छवि की पड़ी है, अपने अहंकार को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। उस अहंकार को तोड़ने का काम आज हम कर रहे हैं। ये जितना कुछ हो रहा है और जो घटनाक्रम हो रहा है, देश की जनता देख रही है। संजय जी अपनी बात रखें, सरकार को जगाएं, सरकार की आंख खोलें, उनकी नहीं सुनेंगे आप। कोई अपनी बात रखना चाहे, तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलने देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है, कौन देख सकता है? और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। जो लोग भारत को दुनिया में किस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम 30 नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप 1 नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नारियां, बेटियों का ये सम्मान होगा? मणिपुर जैसी घटना ने सबको मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। और लोकसभा से बेहतर, राज्यसभा से बेहतर जगह कौन सी है? कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे बात रखी जाए या ना रखी जाए? सरकार को आगे आना चाहिए और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका। हालांकि अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, अब विश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है। उससे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी, क्या उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि यही नफरत की राजनीति या वोट की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। मणिपुर के मामले में सारे विपक्षी दलों ने तय किया कि आज काले वस्त्र पहन के अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे। इससे सारे सांसद काले वस्त्रों में आ रहे हैं। मणिपुर के मामले में जो सरकार बहस नहीं करा रही है समय पे और जो मांगे नहीं मान रही, उसको लेके जो है यह विरोध प्रदर्शन है।